क्लास 6 के बच्चों, आपके हिंदी में पाठ 2 है गोल। जैसा कि ऊपर पाठ में लिखा हुआ है कि इस पाठ का नाम गोल पढ़ने से आपके मन में सारी गोल वस्तुओं का ध्यान आएगा। जैसे गेंद गोल होती है, धरती गोल होती है, रोटी गोल होती, चंद्रमा गोल होता है। वैसे गोल का ध्यान आपके मन में आएगा कि लेकिन यहाँ पर गोल पाठ का नाम जो है, ये यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय खेल, जो इंडिया का, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उससे संबंधित इस पार्ट का नाम गोल है। क्योंकि गोल ऐसा होता है कि जिसमें खिलाड़ी बराबर बराबर मात्राओं में रहते हैं और दोनों तरफ किनारे किनारे जाल नेट लगा रहता है, जिसमें कि खिलाड़ी दूसरे के जाल में गेंद फेंक के जो अंदर डालते हैं उसको गोल बोलते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो हैं, ये जो लेखक हैं ध्यानचंद, वो हॉकी के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने जीवन से संबंधित एक कह सकते हैं एक छोटा सा अंश प्रस्तुत किया है, जिसको कि आप इसमें संस्मरण के नाम से कि उन्होंने अपने जीवन की एक घटना को बताया है। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को हम ये लेसन का पढ़ाना शुरू करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता है। रेजिमेंट कहते हैं बेटा जैसे अपने उस राज्य की ओर से खेलने को रेजिमेंट। एक दिन पंजाब रेजिमेंट, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ रेजिमेंट नाम है। तो सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, क्योंकि बेटा हॉकी में ऊपर एक डंडे जैसे नीचे आकर के मुड़ा रहता है। तो जो दूसरे खेमे का खिलाड़ी था, वो इनके सर पर अपनी गुस्से में आके हॉकी से सर पे मार दिया, जिससे कि जो लेखक हैं उनको चोट लग जाती है, उनको बाहर मैदान से बाहर ले जाता है। और जिस पर ये लिखा गया है उनका नाम है ध्यानचंद। ये हॉकी के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और हॉकी के जो पुरस्कार होते हैं वो भी इनके नाम पर रखा गया, क्योंकि इतने प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रख कर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी में नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इसी बात से डरता है कि कोई उसके साथ भी बुराई की जाए, क्योंकि उसके मन में था कि जब मैंने उसको मारा तो भी मुझे मारा। लेकिन खिलाड़ी ने उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ अपना काम करके, उन्होंने खेल के और शायद न मारता तो कुछ थोड़े से गोल से वो जीतते, लेकिन जब उसके बाद वो 6 गोल से उनको हरा दिया। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते। राज मीन्स वो रहस्य कि कैसे मैं इतना अच्छा हॉकी खेल लेता हूँ। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से ही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग
में एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी में आकर बस गए। प्रयाग बेटा जो कि इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, और फिर बाद में वो झांसी में आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। बच्चों, आप लोगों को पता होगा जब स्पोर्ट्स वाले होते हैं उन लोगों को खेल के साथ साथ उनको नौकरी भी दी जाती है, तो इनको भी सिपाही के नौकरी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल भी काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में, यहाँ पे छावनी शब्द जो यूज किया, छावनी में होता है जहाँ एक टेंट लगा करके एक जगह लोग रहते हैं, एक टेम्परेरी घर जैसा रहना, एक साथ लोग रहते हैं, उसको छावनी बोलते हैं। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू करते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया खिलाड़ी का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति कोई नया खेल सीखता है तो उसको थोड़ा कम ज्ञान रहता है, तो वो नया नया सीखने आता, तो उसको नौसिखिया कहते हैं। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई, माने वो आगे बढ़ते गए। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक यानी कि बर्लिन देश में ओलंपिक का खेल हुआ था, जिसमें कि उनको हॉकी का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं। जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना का मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों के दिल को जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला, जिसको कि गोल्ड मेडल कहते हैं। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलता है तो वो अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने देश के लिए खेलता, अपने देश के नाम को आगे बढ़ाता है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार रहा होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो ये था मेजर ध्यानचंद का, जिसका उनका जन्म 1905 में उनका जन्म हुआ और 1979 को उनकी मृत्यु हुई।